अब तक सोई थी एनएमसी? क्या हादसों का इंतजार कर रही है एनएमसी? कब जागेगी एनएमसी? आम जनता जब कोई भी नियम कानून का उल्लंघन करती है तो उनको कटघरे में खड़ा किया जाता है, उन पे हैवी फाइन्स रहते हैं। चाहे आप हेलमेट लीजिए, पेड़ काटने की बात लीजिए या इलीगल कंस्ट्रक्शन की बात लीजिए, कोई भी। अब जब प्रशासन ने इतना बड़ा गुनाह किया है, उनको कटघरे में कौन लाएगा? क्योंकि प्रशासन को कटघरे में लाना इज समथिंग विच नाउ इज द नीड ऑफ द आवर। क्या अब तक एनएमसी सोई हुई थी? हाल ही में मुंबई में एक बहुत दर्दनाक हादसा हुआ जिसमें एक होल्डिंग गिरने पर 16 लोगों की मौत और 70 लोग घायल हैं। जी हाँ, उसके बाद ही एनएमसी ने होल्डिंग्स निकालने के काम शुरू कर दिया। आप मेरे पीछे देख सकते हैं, यहाँ पर अभी इस समय हम खड़े हैं धर्मपेट में और यहाँ पर होल्डिंग निकालने का काम शुरू हो चुका है। ऐसे कई इलाके हैं जहाँ पर अब तक होल्डिंग निकाली भी गई है। पर होल्डिंग के अलावा भी नागपुर में ऐसे कई परेशानियां हैं। क्या एनएमसी की नींद तभी खुलेगी जब किसी की किसी रीज़न से मौत होगी? जी हाँ, हम बात कर रहे हैं झाड़ों की। हम देखते आ रहे हैं नागपुर में जो है मौसम बहुत बदला बदला सा दिखाई दे रहा है और इसी बदले मौसम के कारण हवाएं बहुत तेज हो गई है, तूफान आ रहा है, बारिश आ रही है और इसी के कारण झाड़ों का गिरना बढ़ता ही जा रहा है। परसों भी वीएनआईटी पर एक झाड़ गिरा जिसमें 2 लोग घायल थे और वो गंभीर रूप से अभी भी घायल है। और ऐसा ही परसों यहाँ पे भी झाड़ गिरा था जो कि अब तक एनएमसी ने उठाया ही नहीं है। अब झाड़ गिरने का कारण ही क्या है? झाड़ जो है वो कमज़ोर होते जा रहे हैं और वो गिरते जा रहे हैं। कमज़ोर होने का कारण है सीमेंट रोड। जहाँ पर भी झाड़ हम देखते हैं और वहाँ पर सीमेंट रोड है तो वहाँ लगभग हमें झाड़ गिरते हुए दिखाई दे रहे हैं और ये इंसिडेंट्स इतने बढ़ते जा रहे हैं कि झाड़ गिरने पर इतने लोग घायल हुए हैं। तो एनएमसी इस पर कब सवाल उठाएगी? क्या एनएमसी अभी भी इंतज़ार कर रही है कि झाड़ गिरने पर किसी की मौत हो और फिर हम लोग कुछ एक्शन लें? यही सब सवालों का जवाब हम मांगेंगे पर्यावरण प्रेमी से, जो कि पर्यावरण के लिए काम करते हैं और पर्यावरण को संभालने की जिम्मेदारी है उनकी। इनसे बात करेंगे और इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर क्या चाहती है वो एनएमसी से, आखिर ये बचाव कैसे किया जाए। सबसे पहले तो मैं पूछना चाहूँगी, अभी जो मौसम का बदलाव हमें देखने मिल रहा है नागपुर में, एकदम से गर्मी, एकदम से बारिश, इसके कारण काफ़ी पेड़ गिरते हुए दिखाई दे रहे हैं जिसके ऊपर अब तक एनएमसी ने एक्शन नहीं उठाया है। और परसों भी ऐसा हुआ था, वीएनआईटी के यहाँ पे जो पेड़ गिरा था उससे 2 लोग घायल हो गए थे, तब भी एनएमसी ने कोई एक्शन नहीं उठाया। इसके लिए आखिर ये गिरने का कारण क्या है? पहले तो मैं पूछूंगी कि ये जो झाड़ इतने कंटिन्यूसली गिर रहे हैं तूफानों के कारण, इसका कारण क्या है? सबसे पहले तो इसका कारण जो डी चोकिंग जिसको हम बोल रहे हैं, हमने शुरुआत की है, मेन है कि आप जो सीमेंटीकरण कर रहे हो तो पेड़ के इर्द गिर्द आप पूरी तरह उसको चोक कर दे रहे हो सीमेंट से भर के या गट्टू लगा के। तो प्रॉब्लम ये है कि उस पर वाटर पर्कुलेशन नहीं होता है। तो कोई भी चीज़, जैसे इंसान का शरीर है, हमको अनाज खाने की ज़रूरत है, हवा की ज़रूरत है, पानी की ज़रूरत है, उसी तरीके से पेड़ों को सांस लेने के लिए पानी की ज़रूरत है। तो वाटर पर्कुलेशन अगर नहीं होगा तो ये पेड़ तो जो है वो दम तोड़ेंगे ही। और जो चोकिंग हो गई है वो बहुत बड़ी मात्रा में हुई है। अगर आप पेड़ों को देखें तो जिस तरीके से सीमेंटीकरण या टाइलिंग हुआ है वो बहुत बहुत ज़्यादा खतरनाक है। अगर हम बात करते हैं झाड़ गिरने की, अभी हम लोगों ने रिसेंटली मुंबई का एक इंसिडेंस देखा जिसमें होल्डिंग गिरने पर 16 लोगों की मौत हो गई और 70 लोग घायल हैं। उसके बाद नागपुर में काम शुरू हो गया होल्डिंग हटाने का। तो क्या आपको भी ऐसा लगता है कि एनएमसी वेट कर रही है कि झाड़ गिरने से किसी की मौत हो और उसके बाद उसका कार्य शुरू किया जाएगा? मेरे ख्याल से जब तक कोई हादसा नहीं होता तब तक हम जागते नहीं हैं, ये तो हमारी खासियत है। लेकिन 2010 से 2013, 2017, 2019 ये सारे टाइम पे हाई कोर्ट ने आदेश दिए हैं डी चोकिंग के। कुछ 5000 पेड़ का डी चोकिंग हुआ भी था जब प्रीवियस कमिश्नर बांगर सर थे, लेकिन उसके बाद जो एक्चुअली मैंडेटरी होना चाहिए और जो कॉन्ट्रैक्टर्स को बताया जाना चाहिए वो नहीं हो रहा है। हाँ, अभी जो काम हो रहा है नो डाउट हम लोग पीछे पड़ के वो उनको स्पेस छोड़ने लगा रहे, लेकिन जब तक कोई मरता नहीं है, जब तक कोई हादसा नहीं होता बहुत बड़ा, तब तक क्या हम जागेंगे नहीं? कैन वी नॉट टेक प्रिकॉशंस? अगर कोर्ट का भी आदेश है, प्रशासन का मैंडेट है, लोगों का भी दबाव है, तो किस चीज़ के लिए वेट कर रहे हैं हम? पेड़ों को जल्द से जल्द डीचोक क्यों नहीं किया जा रहा है?
अगर हम आपकी बात करें तो आप यूजुअली एनवायरनमेंट से रिलेटेड काफ़ी काम करते हैं, नागपुर में हम लोगों ने देखा भी है। तो अगर हम झाड़ों की बात करें जो गिर रहे हैं कंटिन्यूसली, तो इसके लिए आप लोग की आपकी जो टीम है वो क्या कर रही है, उनका क्या काम शुरू है? देखिए, हम लोग ने ग्रीन ग्रुप जो फॉर्म किया था जिसमें ग्रीन मैनिफेस्टो बनाया था, तो हम कुछ नागरिक एक साथ आए थे। जो हम ऑर्गेनाइजेशन से कर रहे हैं वो अलग बात है, लेकिन यहाँ पे साधारण कॉमन सिटीजन्स नागरिक जो है एक साथ आए ग्रुप में, और हमने अभी खुद होके डी चोकिंग का काम शुरुआत किया है। पहले हमने काचीपुरा एरिया से शुरू किया था, जहाँ पे हम पेड़ों को 2x2 3x3 का एक स्क्वायर बना के एक आड़ा बनाते हैं, जहाँ पे उसको वाटर पर्कोलेशन के लिए जगह मिल जाती है। तो हमने काफ़ी सारा सीमेंट डेब्री वहाँ से रिमूव किया है। तो ये शुरुआत नागरिकों ने की है, और आने वाले इसमें हम माटे स्क्वायर पे कर रहे हैं संडे। तो एक संडे हम लोग डी चोकिंग ड्राइव लेते हैं, एक संडे हम लोग सर्वे करते हैं कि कौन सा रोड लेना चाहिए, कहाँ करना चाहिए। तो इसके लिए हमने खुद ही फंड इकट्ठा किया है, खुद ही लेबर भी हायर की, कुछ यंगस्टर्स है जो खुद करते हैं, और ये पूरा नागरिकों के सुपरविजन में हमने ये मुहिम शुरू की है। वी आर नॉट वेटिंग टिल समबडी डाइज और टिल समबडी फॉल्स। हम लोगों ने देखा अंबाझरी के यहाँ, लकड़गंज के यहाँ और गोड़ेवारा के यहाँ बहुत सारे ऐसे इलाके हैं जहाँ पे पेड़ काटे जा रहे हैं। जब आप लोग एनएमसी के पास ये लेके जाएंगे कि जो झाड़ है वो सीमेंट के कारण वीक पड़ रहे हैं, तब उनका यही कहना रहेगा कि हम झाड़ काटेंगे। वो लोग कोई सोल्यूशन नहीं दे रहे। तो अब तक आप लोग क्या ये सवाल उठा के एनएमसी के पास गए हैं? हाँ जी, जो लकड़गंज गोरेवाड़ा का है, गोरेवाड़ा के लिए सोल्यूशन दिया गया है, क्योंकि वहाँ पे जो है ऑल्टरनेट साइट है और वो कर सकते हैं, सारे पेड़ बचाए जा सकते हैं। वो भी एक आर्टिफिशियल टैंक्स के लिए। इवन लकड़गंज में जो है रेसिडेंशियल एरिया में आर्टिफिशियल टैंक साल में एक बार आपको यूज़ करोगे, उसका ट्रैफिक नियोजन कैसे रहेगा, उसका वाटर जो डिस्चार्ज होगा वो कैसे होगा, क्योंकि आपके पीओपी और इसके आइडल्स होंगे, केमिकल पेंट होगा, ये सब कहाँ लीच होगा ज़मीन में, ये कहाँ आप डिस्चार्ज करोगे वाटर, किस तरीके का नियोजन है, क्या आपने रेसिडेंट्स का नो ऑब्जेक्शन लिया है, क्या आपने एमपीसीबी का अप्रूवल लिया है। पेड़ काटना कैसे बहुत आसान है, क्योंकि पेड़ बोल नहीं सकते, लेकिन ट्री सेंसस जो अभी तक के नहीं हुआ है, ट्री सेंसस होने तक के एनएमसी ने खुद बीइंग द प्रोटेक्टर्स ऑफ द एनवायरनमेंट एक भी पेड़ नहीं काटना चाहिए। और हमने जो जो आवाज़ उठाई है, हमने जो ऑब्जेक्शंस के ऊपर जो सॉल्यूशंस दिए हैं, प्रशासन ने सबसे पहले वो सॉल्यूशंस पे काम करना चाहिए, बिकॉज सिटीजंस आर द बिगेस्ट स्टेक होल्डर्स। तो हमारी जो सारे सॉल्यूशंस है उस पर अमल बजावनी करो ना, उस पर सुनवाई करो पहले, और फिर आप ये करो। अच्छा, अगर आपने आर्टिफिशियल टैंक्स के प्रपोजल दिए हैं तो ये पब्लिक डोमेन में अभी तक के क्यों नहीं आया है? ये हर बार आइसोलेशन में क्यों काम करते हैं? दे शुड टेक पब्लिक ओपिनियन, दे शुड ब्रिंग इट इन द मीडिया, ऑल दिस शुड बी ब्रॉट टू द पब्लिक। तभी तो हम सब लोग मिलकर सहयोग करके एक साथ काम कर सकते हैं। और ऐसा नहीं है, पब्लिक को सब पता है। तो आपको अगर कोई भी लैंड लेनी है या कोई भी है, तो बहुत वेस्ट लैंड्स पड़ी है, एनआईटी के पास है, एनएमसी के पास है, मेट्रो के पास है, आप लीजिए ना, वेस्ट लैंड पे कीजिए। और किस तरीके का आप प्रोग्रामिंग कर रहे हो, ये पूरा नागरिकों तक आना चाहिए। और पेड़ों को काटना तो बिल्कुल इस पे रोक लगानी चाहिए। दिल्ली ने लगाई है, पूना ने लगाई है, मुंबई ने लगाई है। हर बार हमको कोर्ट जाने की जरूरत क्यों पड़नी चाहिए? अब तक ये रोक नागपुर में नहीं लगाई गई है? नागपुर में रोक है इसके ऊपर। हमने जो इनिशियल पिटीशन की थी उसमें हमारी प्रेयर ही वही है कि ट्री सेंसस होने तक के कोई पेड़ कोई भी प्रोजेक्ट के लिए काटे नहीं जाने चाहिए। पर फिर भी काटे जा रहे हैं। फिर भी काटे जा रहे हैं, बड़ी मात्रा में काटे जा रहे हैं। इलीगल ट्री फेलिंग पे कोई एक्शन नहीं है। लीगल ट्री फेलिंग तो एनएमसी खुद एक ट्री फेलिंग एजेंसी बन गई है, अभी बोल सकते हैं, क्योंकि धड़ाधड़ एक इसमें जो हमारे पास आरटीआई रिप्लाई उसमें 33 और 38 प्रपोजल्स एक ही झटके में आप बिल्कुल क्लियर कर देते हो। कैसे? कहीं तो कुछ तो ऑब्जेक्शंस जो आए होंगे उस पर कोई तो सोल्यूशन होगा, लेकिन नहीं। हमारे पास जो आरटीआई रिप्लाई उसमें दिया है कि पूरा परमिशन आपने सारी परवानगियां दे दी है। तो हर प्रोजेक्ट के लिए आप परवानगी कैसे दे सकते हो? व्हाई कैन देयर बी अ प्रॉपर सॉल्यूशन वेयर यू कैन सेव द ट्रीज? क्योंकि हीट एक्शन प्लान में भी वो है कि आपको पेड़ रखने, और इतने बड़े पेड़ जो हेरिटेज पेड़ है या इतने बड़े पेड़ जो है, एक दिन में आप पेड़ नहीं उगा सकते हो। योर हीट एक्शन प्लान ऑल्सो इन्वॉल्व्स ग्रोइंग ट्रीज। So let the trees which are already existing, who are taking care of your pollution, let them be there. What is the problem? अगर हमें अभी इसे बचाना है तो क्या चाहते हैं कि एनएमसी ने क्या स्टेप लेना चाहिए इस समय पे, ताकि झाड़ गिरे ना और किसी की मौत ना? देखो, सबसे पहले तो एनएमसी को हमने बहुत बार बोला है, हमने पत्र भी लिखा है कि आप एक अवेयरनेस प्रोग्राम लीजिए।
नॉर्म्स क्या है, आपको क्या जन जागृति करनी है, लोगों को ट्रिमिंग कैसे करना है, क्योंकि ट्रिम भी जब एक तरफा करते हो तो उसका वेट एक तरफ आ जाता है पेड़ का, वाटर पर्कुलेशन तो है ही नहीं, तो उसको वो पेड़ों को भी हम कैसे सपोर्ट दे के बचाया जाए, ये भी हमने सोल्यूशन उनको बोला है करने के लिए। दूसरा है कि हमने एनएमसी को बोला है कि आप पहले डी चोकिंग ड्राइव शुरू कीजिए, एटलीस्ट जहाँ पे आपको पता है कि हेरिटेज ट्रीज है या बड़ी मात्रा में, आप वहाँ शुरू कीजिए ताकि हम ये पेड़ पूरे बचा सके। नागरिक इसमें सहभाग लेने को तैयार है, आप आइसोलेशन में काम मत कीजिए, लेट अस हैव अ जॉइंट प्रॉपर मीटिंग एंड एड्रेस दिस इश्यू। बट एनएमसी बीइंग एनएमसी, दे डू नॉट ओपन देयर डोर्स टू द पब्लिक, और पत्र पे पत्र हम लोग दे रहे हैं, हमारे पास कोई जवाब आता नहीं है। हम करेंगे, हमने पत्र इश्यू किया है, आज 1 हफ्ता हो गया ये पत्र दे के डी चोकिंग के लिए, उसका जवाब हम देख ही रहे। 10 जोन्स में उन्होंने बोला पत्र दिया है। वी मेट द पीडब्ल्यूडी चीफ इंजीनियर, उनको भी बोला कि सर इसका सोल्यूशन करते हैं चालू, उन्होंने भी बोला करते हैं। 20 तारीख को कॉन्ट्रैक्टर्स के साथ मीटिंग लेंगे। ये सब जो है आश्वासन दिया जाता है, बट ये एक्चुअली ग्राउंड पे हो नहीं रहा है, और यही वजह है कि इवन नागपुर इज स्लोली लूजिंग इट्स ग्रीन कवर। और ये जो ग्रीन कवर हम लूज कर रहे हैं, वी डोंट नो वेयर वी स्टैंड टुडे, क्योंकि ट्री सेंसस जैसे मैंने बोला 11 साल में नहीं हुआ है। ये सारी चीज़ें देखते हुए आज हीट वेव्स देखो, आज क्लाइमेट चेंज देखो, दिन मतलब तूफान आ रहे हैं, पेड़ गिर रहे हैं, ये सब एड्रेस करना, जब तक मौत नहीं होती या जब तक बहुत बड़ा हादसा नहीं होता तब तक क्यों, वाई वेट, ये हमारा कहना एनएमसी से है। एंड आई थिंक प्रशासन इज ऑल्सो कंसर्न्ड, बट दे नीड टू एड्रेस इट ऑन ग्राउंड लेवल। आम जनता जब कोई भी नियम कानून का उल्लंघन करती है तो उनको कटघरे में खड़ा किया जाता है, उन पे हैवी फाइन्स रहते हैं, चाहे आप हेलमेट लीजिए, पेड़ काटने की बात लीजिए या इलीगल कंस्ट्रक्शन की बात लीजिए, कोई भी। अब जब प्रशासन ने इतना बड़ा गुनाह किया है, उनको कटघरे में कौन लाएगा, क्योंकि प्रशासन को कटघरे में लाना इज समथिंग विच नाउ इज द नीड ऑफ द आवर। हमारे साथ कुछ यूथ है, आइए इनसे बात करते हैं कि आखिर इनको क्या लगता है, ये जो झाड़ कंटिन्यूसली गिर रहे हैं हवा के झोंके से, बारिश से, इनके ऊपर इनकी क्या राय है। मैं तो पहले पूछना चाहूँगी, क्या लगता है आपको ये जो झाड़ गिर रहे हैं, एनएमसी क्या कार्य कर रही है। एनएमसी उसमें ज़्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं कर रही है, अटेंशन नहीं है, क्योंकि लोग एनएमसी को फोर्स नहीं कर रहे हैं और एनएमसी का इंटरेस्ट उसमें नहीं है। और दूसरा ये कि जो कंस्ट्रक्शन है सिटी का या फिर रोड्स का या फिर फुटपाथ्स का, उस पर ज़रा सा भी अटेंशन नहीं दिया गया है फॉर इन्वायरमेंट और फॉर सस्टेनेबिलिटी ऑफ कंस्ट्रक्शन ऑफ रोड्स एंड फुटपाथ्स। द सीमेंट रोड्स आर एक्सट्रीमली इनकन्वीनियंट और unsustainable for trees. So NMC should look into this concern and change accordingly. The good suggestion is that they should not initiate construction of cement roads where there is no cement road, because it is not necessary. It's just waste of money and waste of time. अभी हम लोगों ने रिसेंट में देखा कि जो मुंबई में होल्डिंग गिरी थी उसमें काफ़ी लोगों की मौत हो गई, और मौत होने के बाद अब नागपुर में भी वो सब होल्डिंग हटाई जा रही है। और हम लोगों ने ये भी देखा कि झाड़ जो कि बारिश के कारण अभी नागपुर में हमें बहुत गिरते हुए दिखाई दिए, और परसों की बात है 2 लोग घायल हो गए झाड़ गिरने से, बट अब तक एनएमसी ने उस पर कोई एक्शन नहीं उठाया। हाँ, एक्चुअली मुझे ऐसा लगता है कि जो मतलब इनका जो टाउन प्लानिंग और सिटी प्लानिंग होता है, तो इसमें ये लोग मतलब सब कुछ देखते हैं, बस वो पेड़ों को ही नहीं देखते। मतलब जैसे किसी ने बोल दिया तो वो बीच में से उतना जगह छोड़ के वो बाकी जगह रोड बना देते हैं। जैसे तो फॉर एग्जांपल इनको मतलब एक एरिया कंस्ट्रक्ट करना चाहिए कि जहाँ पे पेड़ रहेंगे वहाँ पे, जैसे ये लोग अभी बनाते हैं, अब किसी ने वहाँ पे एक्शन ले लिया कि ये सरकारी पेड़ है, इसको तोड़ना नहीं, बट उसके बाजू से इलेक्ट्रिक लाइन जाती है और वो पेड़ गिरता है तो इलेक्ट्रिक लाइन भी टूटती है, वो पानी में गिरती है, बारिश आती है, लोग इलेक्ट्रिक शॉक से मरते हैं, ये चीज़ से वो चीज़ से। और एनएमसी का जो टाउन प्लानिंग है वो बहुत ज़्यादा मतलब ऐसा बहुत ही नीचे के क्लास का, इसीलिए ये सब होता है। और मतलब एरियाज़ जो है, जैसे जहाँ पे रोड्स है, जहाँ बड़े बड़े ब्रॉड वाइड रोड्स जा रहे हैं, वहाँ पे आई डोंट फील कि इन लोगों ने पेड़ वगैरह रखना चाहिए। इससे अच्छा है कि साइड में आप एरियाज़ बनाओ, रिस्ट्रिक्टेड लोगों को बैठने के लिए बनाओ, उससे ज़्यादा हेल्प होती है। बट ये सब जो चीज़ें हैं और ये जो होर्डिंग्स वगैरह है, ये भी एक मतलब प्लान होता है इनका, टाउन प्लानिंग का हर साल पास होता है, पर उसमें कभी भी जो होता है वो कभी भी दिखता नहीं है। इसीलिए ऐसे होता है कि इन्होंने होर्डिंग लगा देते हैं, फिर कोई गिर गए तो फिर निकाल लेंगे। उससे अच्छा बेस्ट है कि दिखना चाहिए कि कई लोग रह रहे हैं तो वहाँ पे लगना नहीं चाहिए। जैसे ब्रिजेस है, ब्रिजेस से भी गए तो बड़े बड़े होर्डिंग से वो ब्रिज को लग के होता है, वहाँ से नीचे गिरता है, नीचे से तो गाड़ियाँ जानी है, वहाँ से भी लोग मरते हैं।
तो उनको वो प्लानिंग में अपने बराबर करना चाहिए। जो उनका टाउन इंजीनियर्स है, एनवायरमेंटल इंजीनियर्स है, इतनी स्पेशलिस्ट की डिग्री है, तो वो जो पेड़ है उनको तो समझता है ना कि क्या मैकेनिज़्म है। हम सीमेंट के पास पेड़ लगाते हैं तो उसका रूट जाता ही नहीं है, बढ़ता है तो सीमेंट उसको रिस्ट्रिक्ट करता है, तो वो पेड़ बढ़ता नहीं है, वो पूरा मरता है, फिर वो गिरता है, उससे लोग मरते हैं। लेकिन इसमें गलती जो इंजीनियर्स है जिसको रिक्रूट कर रहे हैं इन लोग, उनके पास वो नॉलेज ही नहीं है कि वो कैसे करना चाहिए, इसलिए ये सब प्रॉब्लम हो रहा है। हम देख रहे हैं महानगर पालिका झाड़ गिरने पर कोई एक्शन अब तक नहीं ले पाई है। और वैसे ही अभी होल्डिंग गिरने पर उन्होंने एक्शन लिया जब 16 लोगों की उसमें मौत हो गई और 70 लोग उसमें घायल हैं। तो क्या एनएमसी ट्रीज पर, झाड़ों पर तभी एक्शन लेगी जब किसी की झाड़ गिरने से मौत होगी? मुझे लगता है कहीं ना कहीं पेड़ गिरने का कारण ये अपरूटिंग है, उसकी अपरूटिंग, या फिर जहाँ पे पेड़ लग रहा है, जैसे हम यहाँ पे देख सकते हैं सीमेंट के आजू बाजू में पेड़ लगाए जा रहे हैं, जबकि टाउन प्लानिंग के अनुसार कैसा होना चाहिए कि जो पेड़ है उसको इनफ ड्रिपिंग मिलनी चाहिए और जिससे उसकी इनफ पकड़ बनी रहती है। हम जैसे अब हम नागपुर करो की एक ही प्रॉब्लम है, हम सब लोग को बहुत ज़्यादा धूप की प्रॉब्लम होती है। समर्स यहाँ पे बहुत स्कॉचिंग होती है, 42 to 45 डिग्री सेल्सियस तक यहाँ पे टेम्परेचर जाता है। हम जब भी पार्किंग में होते हैं या फिर गाड़ी लगानी होती है, हम पेड़ की छाँव ढूंढते हैं, लेकिन जहाँ पे ज़रूरत है वहाँ पे पेड़ नहीं है। लेकिन जैसे सिविल लाइंस और सेमिनरी हिल्स हो गए, यहाँ के पेड़ इतने बड़े हैं कि उनको अपरूटिंग ही नहीं मिल रही इनफ। तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं यहाँ पे सरकार ने दखल देना चाहिए। वो जो सीमेंट साइड में सीमेंट की बाउंड्री लगाई जाती है वो हटानी चाहिए, जिससे कि जो पेड़ है वो बच सके, उनको पानी मिल सके। एटलीस्ट फ्लोरा और फौना जो नागपुर करो का स्पेशलिटी माना जाता है, या फिर सेमिनरी हिल्स में या फिर सिविल लाइंस में सबसे ज़्यादा प्रमाण में जो है, एटलीस्ट उनको बचाना चाहिए। जो एनएमसी अभी जिसने एनएमसी अभी हम लोगों ने होल्डिंग का देखा कि बहुत सारे लोग उसमें घायल हुए और कुछ लोग मरे भी हैं। तो झाड़ों का भी ऐसा है कि झाड़ गिरने से काफ़ी लोगों की मौत हो सकती है, बट एनएमसी अब तक जागी नहीं है। तो क्या लगता है एनएमसी तभी जागेगी जब किसी की झाड़ गिरने से मौत होगी? हाँ, ऐसा ही तो लग रहा है फ़िलहाल, क्योंकि जो पेड्स वगैरह है, जो अभी एनवायरनमेंट ड्रास्टिकली जो चेंजेस आ रहे हैं एनवायरनमेंट में, उसके लिए अपन ह्यूमंस बींग्स ही रिस्पॉन्सिबल है। क्योंकि जो कार्बन इमिशन पॉलिसी थी गवर्नमेंट की, जो कम नहीं हुई है अभी तक। यूनाइटेड नेशंस में जो कार्बन इमिशन का मुद्दा चल रहा था, उसके ऊपर भी प्रॉपरली ध्यान नहीं दिया गया, प्रॉपरली मैनेजमेंट नहीं है। उसके अलावा जो अभी एनएमसी है वो प्रॉपरली उस पर वर्क नहीं कर रही है। जहाँ तक कि सवाल है होल्डिंग्स का, कि वो प्रॉपरली उसको यानी उसकी लिमिट जो रहती है उसके लिमिट के हिसाब से नहीं लगा रहे होल्डिंग्स। और वो जो बड़े बड़े होल्डिंग्स है वो ज़्यादातर उसके रेंज में नहीं आ रहे, क्योंकि उसकी लिमिट होना चाहिए कि इतने लिमिट तक छोटे छोटे होल्डिंग्स लगाओ, या उसके ऊपर नहीं होना चाहिए, यानी इससे किसी की जान न चली जाए। या और जो पेड़ गिर रहे हैं वो उसके ऊपर प्रॉपर उसको मैनेज करते जाना चाहिए कि पेड़ जैसे आ रहे हैं तो उसकी प्रॉपरली कटिंग्स वगैरह हो, या ज़्यादातर ज़्यादा पेड़ मत काटे जाए, ऐसा भी कहा जा रहा है कि एनएमसी के पास एम्प्लॉयज़ ही नहीं है जो उनके अंडर काम करे और जो ये झाड़ों की देखभाल कर पाए। तो उसके लिए रिक्रूटमेंट करना चाहिए कि एम्प्लॉय आए, और उससे बाकी लोगों को रोज़गार भी मिल सकता है, और उसके हिसाब से ये जो जान चलने जाने के मुद्दे हैं वो कम हो सकते हैं, उससे रिड्यूस हो सकते हैं। इसके ऊपर प्रॉपरली ध्यान देना चाहिए एनएमसी ने। जी, अब सवाल ये है कि जो एनएमसी है, जो अपनी लापरवाही जिनकी बढ़ती ही जा रही है, आखिर ये लापरवाही कब होगी, और कब ऐसा होगा कि जो झाड़ है जिनके ऊपर अभी तक ध्यान नहीं दिया गया है, कब इन पर ध्यान दिया जाएगा? महाराष्ट्र टीवी 24 के लिए कैमरामैन प्रवीण सूर्यवंशी के साथ मैं खुशबू परियानी।